बाबू लालू प्रसाद यादव को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर भी उन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि इतना के बावजूद भी आदरणीय नेता हमारे जन सरोकार के सवाल पर कभी न घुटना टेके हैं न घुटना टेकेंगे। ये उनको जेल भेज भी देगा न तभी हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा और विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू परिवार है जो दिल्ली में राउंड एवेन्यू में उनको पेशी होना है। वहीं बात करें तो लैंड फॉर जॉब मामले में वहीं बात करें तो लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा है कि जिस तरह से 10 सालों में रेल का किराया बढ़ा है, जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार है जो कहीं ना अब पटरी भी बेचेगी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने जोरदार हमला किया था। सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू परिवार है जो लालू यादव है वो किस मामले में फंसे हुए हैं सब लोग जानते हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के एमएलसी है उर्मिला ठाकुर। कैसे देख रहे हैं, लालू यादव पेशी होने के लिए दिल्ली गए हैं और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम, उसको कैसे देखते हैं आप? ये पहली दफा थोड़े उनके पेशी हुआ है। उनके ऊपर तो बार बार जो सरकारी संस्थान है, जो पॉकेट की उनकी संस्था बन सकी अपने तोता के द्वारा, जो इनका ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, सबके माध्यम से हमारे नेता को सिर्फ आदरणीय इस देश है नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर भी उन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि इतना के बावजूद भी आदरणीय नेता हमारे जन सरोकार के सवाल पर कभी न घुटना टेके हैं न घुटना टेकेंगे। तेज प्रताप को भी नाम आ गया है, देख रहे हैं। और जिस तरह से लालू यादव गए हैं तो लगता है कि कहा जा रहा है कि अब जेल भी जा सकते हैं फिर से। देखिए, उनको जेल भेज भी देगा न तभी हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा और विश्वास है। हमारे आदरणीय नेता निर्दोष हैं, कल भी वो निर्दोष थे, वो आज भी निर्दोष हैं, वो भविष्य में भी निर्दोष रहेंगे। जिस तरह से एक ही केस के लिए किसी को बेल और किसी को जेल हो रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय के हमारे आदरणीय नेता न्यायालय में भी उपस्थित है और जनता की अदालत में भी उपस्थित है। जन सरोकार के सवाल पर हमेशा आदरणीय नेता जो है अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हमारे आदरणीय नेता को आप देखे होंगे जब ये रेल मंत्री थे तो जिस तरह से इन्होंने जनता को, पूरे देश को सुख सुविधा देते हुए, किराया जो है घटाते हुए, प्लेटफॉर्म का टिकट का भाड़ा घटाते हुए, जो प्लेटफॉर्म का टिकट 2 रुपया में मिलता था आज 50 रुपया का, कितना गुना वृद्धि हुआ है। ये मतलब सुन के भी लोगों को लगता है कि 10 गुना 20 गुना, ये इतना गुना वृद्धि कर दिया गया है कि आज लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने के लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है। उनका पॉकेट जवाब नहीं, पॉकेट उनका अलाउ नहीं करता है। दूसरी ओर आप देखे होंगे कि जिस तरह से जनरल बोगी हुआ करता था, जिसमें गरीब गुरबा लोग जनरल टिकट कटा के उन बोगी को खत्म करते जा रहे हैं, बोगी की संख्या घटा दिए। इतना ही नहीं ये किए, जो बुजुर्ग लोगों को आदरणीय नेता सुविधा दिए थे उस सुविधा को खत्म कर दिए। यहाँ तक कि ये जो है सेफ्टी सिक्योरिटी जो था उसको हटा दिए, जिसके कारण आए दिन रेल पलट रही है, रेलगाड़ी पलट रही है, लोगों की आए दिन जान गंवानी, जत्था का जत्था में जान गंवानी पड़ रही है। ये सारे चीज़ों को घटाने के बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन कर दिए, प्लेटफॉर्म को प्राइवेट कर दिए, रेलवे के हॉस्पिटल को प्राइवेट कर दिए, रेलगाड़ी प्राइवेट चला दिए। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि रेल घाटे में चल रहा है, रेलवे घाटे में चल रहा है। बाबू लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो सारे चीज़ों को अंजाम देते हुए, घटाते हुए उन्होंने 98,000 करोड़ का मुनाफा में तब्दील कर दिए रेलवे को। जिस समय भी ये लोग चाहते थे बाबू लालू प्रसाद यादव से पहले कि हम ही जो है रेलवे जो है दे देते हैं, टाटा को दे देते हैं, ठेका में दे देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने आप देखे कि ये लोग चक्का लाते थे, विदेश से चक्का मंगाता था, व्यापक पैमाने पर घोटाला करता था। बाबू लालू प्रसाद ने चक्का फैक्ट्री लगा दिए। इन लोगों ने रेल का जो है डब्बा लाता था, रेल का डब्बा और इंजन का जो है कारखाना खोल दिए। सारा व्यवस्था के बाद जिन्होंने
भ्रष्टाचार से घूंघट उठाने का काम किया, उन्हीं को अंदर करने का ये काम किए। जो घोटाला में ये लोग हमारे आदरणीय नेता का नाम लेते हैं, अगर हमारे आदरणीय नेता जॉब फॉर लैंड का बात अगर होता तो आदरणीय नेता ने पूरे देश के कूली को, सारे लोगों को अस्थाई नौकरी में तब्दील करने का काम किए। महिला जो रेल के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती तो उसको ऑफिस में देने, कोई नहीं कह सकता है बाबू लालू प्रसाद को। हाँ, बाबू लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। दोषी इस मामले में है कि वो गरीब गुरबा को, जो गरीब रथ चलाए, एसी में यही लोग बड़े बड़े लोग बैठते थे और गरीब गुरबा लोग जो जाते थे दिल्ली कमाने के लिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जो जाते थे, उन लोग को नसीब नहीं था कि वो एसी में कभी बैठता। माने बोगी में जो है जानवर की तरह माने पूरा भर करके ठूस करके इन लोगों को जाने की माने नसीब होती थी। बाबू लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तो 500 रुपया में आप सहरसा में टिकट कटाते, सीधे अमृतसर पहुंच जाते, पूरे एसी गाड़ी, गरीब रथ चला दिए। इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि गरीबों के लिए ये सारा काम किए। रेलवे का किराया घटा दिए, प्लेटफॉर्म का किराया घटा दिए, बुजुर्ग को सुविधा दिए, बड़े बड़े जो है कितने बोगी, जनरल बोगी जो है व्यापक पैमाने पर जनरल बोगी, जनरल गाड़ी की व्यवस्था किए। तो ये सारे चीजों को करते हुए उन्होंने रेलवे को मुनाफा में पहुंचाए। ये लोग सारे चीजों का दोहन और शोषण करते हुए रेलवे को जो घाटा में पहुंचा दिया। तो कौन गलत कह दिया कि रेल का पटरी भी बेच लेगा? ये रेलवे को जब प्राइवेट कर सकते हैं तो रेल का पटरी बेचने में इनको कितना देर लगेगा? कौन गलत बोला गया उनको? सम्राट चौधरी तो हमलावर है ना, कह रहे हैं कि किस लिए उनको सजा हो रहा है, किस लिए वो पूछताछ हो रहा है, तो सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। सम्राट चौधरी है। देखिए, उनको पूछताछ जो हो रहा है ना, इन लोग का साजिश का शिकार है। साजिश का शिकार इसलिए कि बड़ा बड़ा घोटाला करने वाला जब उनके साथ हो जाता है तो सब कहिए ना सम्राट चौधरी को उनसे हट जाए, इनके ऊपर भी जांच बैठ जाएगा। जिस मुस्तैदी से बोलते हैं, उनके गोद में बैठ करके बोल रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठ के बोल रहे हैं, कहिए ना उनसे हट जाने के लिए, देखिए कैसे होता है जांच, इनको पता चल जाएगा। जो हट जाएगा उनको हाँ, एकदम जांच होगा। आप देखे होंगे देश का प्रधानमंत्री जा करके देखे कि महाराष्ट्र में गए और कहे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया 70,000 करोड़ का, और उनके साथ चले गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो जो उनके साथ नहीं है, जो जन सरोकार के सवाल पर जनता के साथ खड़े हैं, तो उन सारे लोगों को, बाबू लालू प्रसाद यादव को ही नहीं, पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है कि ऐसा कर देंगे तो हमारे आगे घुटना टेक देंगे, झुक जाएंगे। ये उनकी जो है मनसा, कभी भी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होंगे। हमारे आदरणीय नेता चाहे वो जितना भी प्रताड़ना दे, कभी न झुके हैं न झुकेंगे। और एक एक कार्यकर्ता जो है बाबू लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बन करके इनका मुकाबला करेगी। सबको कहते हैं जेल दे देंगे, जेल दे देंगे, क्या होगा? जेल या अदालत में ये जेल दे सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में सिर्फ और सिर्फ 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर, उन्होंने क्या कुछ कहा। इस तमाम पर न्यूज़ के साथ